हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो इस वीडियो में जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है बीएचयू में, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग ने प्रेफरेंस फिलिंग किया, तो सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों का प्रेफरेंस लिस्ट फिल कर रहे थे, उसके बाद वो आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहा है, सबमिट नहीं हो पा रहा है, उस पर बात करेंगे। प्लस बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे, उन सारे क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे कि उनका जो फीस है वो फीस सबमिट एक बार कर चुके हैं बट अभी भी इनवैलिड बता रहा है। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था पर्सनली, स्क्रीनशॉट भी भेजा था मुझे, मैंने देखा था, तो उसमें यही लिखा हुआ है, ऊपर प्रॉपर लिख के आ रहा है इनवैलिड है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपको दोबारा से पेमेंट करना चाहिए या फिर आपको क्या करना चाहिए जिससे कि वो पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाए। प्लस जो बच्चों का यहाँ पे प्रोग्राम वाइज कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि वो सेलेक्ट कर रहे हैं कुछ और हो कुछ और जा रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो यहाँ पे लास्ट डेट का प्रोसीजर है, बच्चे बोल रहे थे कि मैम क्या लास्ट डेट होगी और करेक्शन विंडो ओपन होगी या नहीं होगी, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे मतलब बेसिकली बहुत सारी आपकी जो कन्फ्यूज़न है उसको हम क्लियर करेंगे। तो बस पूरा वीडियो सुनना, अभी स्किप मत करना, पूरा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो एक एक बात ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो फीस पेमेंट है, फीस पेमेंट बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। तो ज़्यादातर तो ऐसा हो रहा है, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, थोड़ी देर में लॉग आउट करके लॉग इन करके देख लेना है। आप उसको लॉग आउट कर दो, लॉग आउट करने के बाद आप 5 से 10 मिनट बाद उसको फिर से लॉग इन करके देखो और सिस्टम पे लॉग इन करके देखना। लॉग इन करके देखो, अगर सक्सेसफुल हो जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, आप रीट्राई करो। रिट्राई करना है, आपको फिर से पेमेंट कर देना है। फिर से आप पेमेंट अगर कर रहे हो तो आपका जो प्रीवियस आपका पेमेंट था वो पेमेंट आपको वापस आ जाएगा, उसके लिए बिल्कुल भी वो नहीं है, आपका पेमेंट वापस आ जाएगा प्रीवियस जो आपने कर रखा है। आपको रिट्राई करना है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अभी भी इनवैलिड अगर बता रहा है तो आपको वापस से रिट्राई करना होगा, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पे जो हो गया है तो सबसे पहले तो आपको ये करना है जो मैंने बताया, लॉग आउट करके लॉग इन करना है, उसके बाद ही आपको रिट्राई वाला ऑप्शन चूज़ करना है। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम प्रोग्राम हम सेलेक्ट कुछ और कर रहे हैं, हो कुछ और जा रहा है, तो देखो यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो कुछ कुछ अलग अलग आ रहे हैं। जैसे कि बीकॉम में भी एक जगह लिखा हुआ है बीकॉम नॉर्मल ऑनर्स का और बीकॉम ऑनर्स एफएमसी लिखा हुआ है, तो वो सेम ही है। आप वो सेम नहीं है, वो अलग अलग ही है, आपको बस वो स्लैश करके वो लिख के दे दिए हैं। तो अगर इस तरह के कोई प्रोग्राम आ रहे हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं कि आप उसको ही सेलेक्ट कर लो। आप जब वहाँ के काउंसलिंग पे जाओगे तो आपका वो सब्जेक्ट अलग हो जाएगा, जो बीकॉम दूसरा वाला था और एक जो ऑनर्स वाला है वो दूसरा, मतलब वो अलग अलग आपके वहाँ पे जब काउंसलिंग कराओगे तो काउंसलिंग आपको अलग अलग अपने अपने डिपार्टमेंट में हो जाएगी। तो उसके लिए आप परेशान मत होना, ये चीज़ हो गई। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि मैम यहाँ पे हमने प्रेफरेंस लिस्ट सबमिट करनी थी लेकिन सबमिट नहीं हो पाई है, तो देखो यहाँ पे डेट एक्सटेंड हो सकती है, जैसा कि मैं बोल दे रही हूँ, ऐसे चांसेस हैं बहुत आराम से, पूरी संभावनाएं हैं यहाँ पे कि डेट एक्सटेंड हो जाए। क्योंकि डीयू में भी डेट एक्सटेंड हुई थी और यहाँ बीएचयू में भी डेट एक्सटेंड हो रही है, क्योंकि काफ़ी कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो बीएचयू को भी पता है कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका जो ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे और हो सकता है कि 2-3 दिन या 4 दिन का डेट एक्सटेंड कर दें। और करेक्शन विंडो के बारे में आप बात कर रहे हो, तो करेक्शन विंडो भी होने के चांसेस हैं, ओपन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हुई है उसमें। मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो ऑलमोस्ट चीज़ों को करेक्ट करने के लिए बोल दिया था, बट इनमें जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तो आपको सारी चीज़ें करेक्ट करने के लिए नहीं होंगी। जैसे सर्टिफिकेट कोई अपलोड नहीं हो पाया वो कर सकते हो, नंबर गलत फिल कर दिया तो वो कर सकते हो, प्रेफरेंस में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि प्रीवियस जो आपने नाम गड़बड़ किया या कैटेगरी गड़बड़ करी वो चेंज हो सकता है, वो तो वो चेंजेस होने में चांसेस कम है। ये चीज़ हो गई। अब आप पूछ रहे हो लास्ट डेट, तो हाँ लास्ट डेट आपकी हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, उसके लिए बिल्कुल भी वो नहीं है। चांसेस बनते हैं कि लास्ट डेट आपका एक्सटेंड होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न हो रही है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इधर की तरफ से, इस वजह से। अभी आपने पूछा था कि मैम जो यहाँ पे बीए सोशल मैथ्स स्टैट्स और जो बीए आर्ट्स में जो इको स्टैट्स मैथ्स हैं, इनका यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो हाँ ये इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रही हूँ। यहाँ पे कॉम्बिनेशन इस चीज़ का नहीं बन पा रहा है, हम आपको बोलेंगे। जैसे बच्चे मुझसे ये भी पूछे थे, 1 मिनट मैं आपको देख के बता दे रही हूँ। हाँ, जो बीकॉम के बारे में बच्चे पूछ रहे थे कि मैम जो हमारा बीकॉम है, बीकॉम एक एफएमएम लिखा हुआ है और एक बीकॉम लिखा हुआ है, तो वो चीज़ मैंने क्लियर करी, आप उसी को क्लिक करना, आपको वहाँ पे एफएमएम आपको अलग मिलेगा, बीकॉम आपको जो चाहिए वो ऑनर्स वो अलग मिलेगा, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे देखना है तो मैं तो आपको ये बोलूँगी कि आप अगर आपको जैसे मतलब लगता है कि मैम यहाँ नहीं मिल पाएगा, मैं आपको बोल देंगी डीएवी वगैरह में आप ट्राई कर सकते हो, अगर मार्क्स है कम तो डीएवी वगैरह में ट्राई कर सकते हो, आपको यहाँ पे चांस मिल सकता है। एक ये चीज़ें क्लियर हो गई।
ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बच्चों ने मुझसे पूछे थे, तो मैंने सोचा ये आंसर कर देती हूँ। तो अभी अगर इन केस अभी भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको सब कुछ बता दूँगी। जिनका भी ये पेमेंट का ऑप्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनको यही करना है जो मैंने अभी बोला है कि आपको वापस से रिट्राई कर लेना है एक बार, आप रिट्राई करके कोशिश करना और सबसे पहले लॉग आउट करना, उसके बाद रिट्राई ऑप्शन पे जाना, फिर आप पेमेंट कर देना। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि अगर ऐसे कोई इश्यू आ रहा है पेमेंट को लेकर के, इवन आपको एडमिशन वाली प्रॉब्लम भी हो रही है, तो हम आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पे मेल दी होगी। जो पीजी वाला पेमेंट वाला अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे इन्होंने मेल प्रोवाइड कर रखी है बेटा, आप इनकी मेल पे सी यू क्या बोलते हैं BHU पीजी, मतलब पीजी और आगे क्या बोलते हैं यूजी पेमेंट करके लिखा होगा, वैसा कुछ इनका मेल है, आप उसमें मेल कर सकते हो। तो आपको ऐसे रिप्लाई ऑब्वियसली नहीं ही देते हैं, लेकिन फिर भी नंबर पे तो बिल्कुल कॉल करने का कोई मतलब ही नहीं, स्विच ऑफ ही रहता है। लेकिन आपको ऐसे रिप्लाई नहीं मिलता, लेकिन आपको मेल कर देना है, एक बार मेल कर दो, जिससे कि ये रहे कि अगर कहीं ऐसा हुआ तो बोलने लग जाएंगे कि आपने कहाँ क्वेरी रेज करी है ये सब। तो इसके लिए आपको मेल करना है अपने सेफ जोन के लिए। तो ये कुछ कन्फ्यूज़न आपकी थी, तो मैंने सोचा क्लियर कर देती हूँ। और बच्चों ने पूछा था कि मैम जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो सबमिट नहीं हो रही, तो बेटा प्रेफरेंस लिस्ट सबमिट इस वजह से नहीं हो रही होगी क्योंकि उसकी लास्ट डेट हो चुकी है, इस वजह से अभी उसकी प्रेफरेंस लिस्ट सबमिट नहीं हो पा रही होगी। तो उसको आप रिट्राई करो, एक बार देख लेना, डेट एक्सटेंड हो सकती है। आज वैसे 10 तारीख है, बच्चों का हो रहा है, आप एक बार चेक करना, आप सिस्टम से करने की कोशिश करना, फ़ोन से करने की कोशिश मत करना, फ़ोन से होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ओके। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, हम वहाँ पे आपको बता देंगे। और इन केस अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो और सब कुछ ठीक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे कोई भी अपडेट रहेगी हम आप तक पहुँचा देंगे। और कोई भी नोटिस आती है एक्सटेंशन या फिर करेक्शन विंडो का, हम आपको तुरंत बता देंगे। और हॉस्टल से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।